हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस ली यांग को अकेले में बात करने के लिए बुलाती हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि वही उसकी ब्लाइंड डेट था, जहाँ पे मिस ली उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है और यांग उनसे माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि हमारे फैमिली अफेयर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मिस ली उससे कहती है कि वो एक लॉयर है और चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो वो उसे समझ सकती है। तो यांग काफी शांत रहकर उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना कर देता है, जिसपे मिस ली उससे कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हारी मॉम को ये बात क्यों नहीं पता कि तुम एक मैरिड मैन हो और उन्होंने तुम्हारे लिए डेट अरेंज क्यों की। यहाँ पे मिस ली उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है पर यांग यहाँ पे एक शब्द भी नहीं कहता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि यहाँ पे उसका एक लॉयर से पाला पड़ा है। फिर इतने में क्विंची वहाँ पे अपने बॉस के साथ आ जाती है और उन दोनों को अकेले देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। और क्विंची की बॉस मिस ली से कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो मिस ली उससे कहती है कि एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो क्विंची मजाक में उससे कहती है कि आखिर तुम किसी के हस्बैंड के साथ अकेले में बात कैसे कर सकती हो। तो मिस ली उससे कहती है कि अगर आपका हस्बैंड कुछ नहीं बताना चाहता है तो मैं ही एक बात बताना चाहूंगी। और यहाँ पे वो बॉस को बताती है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी वाली नाइट को असलियत में यांग वहाँ पे क्विंची को सरप्राइज देने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो वहाँ पे मेरी ब्लाइंड डेट बन के आया था। ये सुन के बॉस काफी ज्यादा हैरान होती है और क्विंची को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, जिसपे क्विंची भी काफी शॉक्ड होती है। और क्विंची बात को घुमाते हुए यांग से कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम उस दिन चाइना में क्या कर रहे थे, और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या तुम्हारी मॉम का। जिसपे यांग को पहले तो समझ में नहीं आता है पर क्विंची को देख के वो कहता है कि ये मेरी मॉम का आइडिया था। और क्विंची यहाँ पे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी मॉम को मुझसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है पर मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएंगी। और यांग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि उस रात तुम ब्लाइंड डेट पे उस होटल में जा रहे हो। तो यांग इस पे मना कर देता है पर मिस ली उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि चाहे कितनी भी बड़ी तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के बीच में प्रॉब्लम हो पर वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो अपने मैरिड सन को डेटिंग साइट पे अनमैरिड बताएं। और तुम दोनों मैरिड होने के बाद भी एक दूसरे से काफी समय में मिलते हो, तो क्या तुम्हें चाइना आते ही अपनी बीवी को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम तो कोइंसिडेंटली उससे उस पार्टी में मिले थे। और यहाँ पे वो बॉस के सामने सभी से कहती है कि मुझे तो शक है कि ये दोनों मैरिड ही नहीं है। वहाँ पे सभी लोग ये बात मानने ही वाले होते हैं कि तभी यांग सभी को बताता है कि उसने अपनी फॉरेन की जॉब छोड़ दी और वो 1 साल से जॉबलेस है। जिसपे क्विंची भी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम 1 साल से जॉबलेस हो। और क्विंची से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यांग सभी को बताता है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना वापस आया हूँ और मैं लगातार वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा था और ये सारी बात मैंने क्विंची को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खामखा परेशान होती और जॉब छूटने के बाद भी मैं वहाँ पे इतना तो कमा ही लेता था कि मेरा गुजारा हो जाए। और यहाँ पे क्विंची एक परेशान वाइफ की एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि अगर आज ये सब कुछ नहीं होता तो क्या तुम ये बात मुझसे हमेशा के लिए छुपा के रखते। जिसपे यांग भी उससे कहता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ ना दो। ये सुनने के बाद क्विंची उसे गले से लगा लेती है और मिस ली को ये सारी बातें काफी फेक लग रही होती। और बॉस यहाँ पे क्विंची से कहती है कि पहले तुम लोगों की मैरिज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट दिखती थी पर अब थोड़ी ये रियलिस्टिक दिख रही है और तुम्हारी मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। आगे हमें जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि मिसेस लैन की कार का पीछा कर रहा होता है क्योंकि आज वो फ्लाइट पकड़ के अब्रॉड जा रही होती है और वो अपना सारा बिजनेस संभालने के लिए जाओ को कहती है जो कि उसकी नाइसी होती है। और जाओ इसके लिए मान भी जाती है क्योंकि कंपनी के रेपुटेशन मार्केट में काफी अच्छी होती है। पर तभी जुनहुई मिसेस लैन को अब्रॉड जाने से रोकने के लिए एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट करता है और जुनहुई का फ्रेंड जाओ से बहस करने लगता है। तभी मिस लैन कार से उतर के आती है और टैक्सी बुक करने के लिए कहती है ताकि वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच सके। तो ये देख के जुनहुई को सबके सामने आना पड़ता है और वो मिसेस लैन को बताता है कि वो अब्रॉड नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनकी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट ने यूलान कंपनी पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंपनी में गलत चल रहा है जो कि इन कंपनी के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स से छुपाया जा रहा है। और क्योंकि आप भी इतनी जल्दबाजी में कंपनी को छोड़ के अब्रॉड जा रही हैं तो आखिर इस कंपनी की जवाबदारी कौन लेगा। जहाँ पे जाओ ये मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। तो मिस लुई उसकी बातें सुन के थोड़ा सा हेजिटेट होती है और जुनहुई से कहती है कि वो ही अपनी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। इतने में जुनहुई का फ्रेंड उन्हें एक न्यूज दिखाता है जिसमें एक ल्यूवे इंटरनेशनल कंपनी होती है जो कि ये ऑफिशियली अनाउंस करती है कि उन्होंने चाइना में अपनी कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं खोली है और चाइना की यूलान कंपनी उनका नाम यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। ये सुनते ही जुनहुई मिसेस लैन को अब्रॉड जाने से बैन कर देता है और मिसेस लैन भी ये सब कुछ सुन के काफी शॉक्ड होती है। और यूलान कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड मिस्टर लान की होती है जिनका अभी कुछ पता नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और यांग से कहती है कि तुम ये क्या घास फूस खाते रहते हो। जिसपे यांग उसे कहते हैं कि तुम्हें भी ये सब कुछ खाना चाहिए क्योंकि इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है और ये काफी सस्ता भी आ जाता है। तो क्विंची उससे कहती है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैं ये घास फूस नहीं खा सकती,
आगे क्विंची यांग को बताती है कि यूलान कंपनी पे काफी सारे केसेस हो गए हैं, पर मिस्टर जिन ने मीटिंग में सभी को उनके केसेस लेने से मना किया है, क्योंकि सभी लोग उस कंपनी से सिर्फ अपने पैसे वापस चाहेंगे और केसेस लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कंपनी जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएगी और किसी की भी इन्वेस्टमेंट्स और पैसे लौटा नहीं पाएगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्विंची यांग से कहती है कि पहले सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि उसने उसकी बॉस के सामने कह दिया है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो उनकी नजर में अब यांग एक हाउस होल्ड हस्बैंड है जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और उसे लगता है कि मिस ली भी अब उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। पर अब बस उसे एक चीज की बस प्रॉब्लम होती है कि अगर उसकी बॉस ने उनके बच्चे के बारे में पूछ लिया तो वो उनसे क्या कहेगी, जिसपे यांग कहता है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे बच्चे के लिए हेल्प नहीं कर सकता। तो क्विंची कहती है कि वैसे भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हमारा बच्चा 2.5 साल का है। और यांग से कहती है कि अगर बॉस ने पूछा तो हम उनसे यही कहेंगे कि उनके बच्चे की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और अब्रॉड में यांग की सिस्टर उसकी देख रेख कर रही है। तो यांग उससे काफी शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या मेरी सिस्टर भी है। तो क्विंची उसे बताती है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर भी है जो कि अब्रॉड में रहती है और उसका नाम हेलेन है। तो यांग उससे कहता है कि तुम्हें एक लॉयर की जगह एक राइटर बनना चाहिए था। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची अपने बॉस के साथ होती है और वो अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में उन्हें बताती है और उनसे पूछती है कि क्या उसे अपने बच्चे को यहाँ चाइना पे बुला लेना चाहिए। तो बॉस उससे कहती हैं कि ये डिसीजन उसका खुद का होना चाहिए, और ये सुन के क्विंची बहुत खुश होती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्विंची यांग से पूछती है कि आखिर तुम अपने घर वापस कब जा रहे। तो यांग उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें फिर से मेरी मॉम से मिलना होगा। तो क्विंची उससे पूछती है कि अब वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं, वो तो हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी ना। तो यांग उससे कहता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ और मैंने अभी तक उनसे ये नहीं बताया कि हमारी रिलेशनशिप फेक थी। तो क्विंची ये सुन के शॉक्ड होती है और कहती है कि तो तुम्हारी मॉम को लगता है कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं सचमुच में। तो यांग हाँ कहता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम उन्हें टाइम टू टाइम विजिट करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों ही घर के काम नहीं संभाल सकते हैं, और उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया है कि इसके बाद वो उसे परेशान नहीं करेंगी, चाहे तो वो क्विंची से शादी क्यों ना कर ले, वो बस उसे खुश देखना चाहती हैं। तो क्विंची कहती है कि तुम्हारी मॉम की बातें सुन के लग रहा है कि अभी भी उनको ये यकीन नहीं है कि तुम डेट कर रहे हो। तो यांग उसे पूछता है कि क्या मुझे अपनी मॉम को यहाँ पे लाना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम हमारा घर देख लेंगी तो वो टाइम टू टाइम यहाँ आके इन्वेस्टिगेट करेंगी और हमारा घर देख के शायद समझ भी जाए कि हम लोग रियल कपल नहीं है। तो यांग भी उसकी बात से एग्री करता है, जिसपे क्विंची उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम एक प्राउड पर्सन है ना, और उन्हें ना सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिसपे यांग उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। और इसके बाद सीधा हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग की मॉम उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं और वहाँ पे क्विंची को नहीं पाके उसे पूछते हैं कि आखिर क्विंची कहाँ है। तो वो उन्हें बताता है कि वो आज संडे के दिन भी ओवर टाइम कर रही है, जिसपे उसकी मॉम को ये बात अजीब लगती है और वो कहती है कि वो क्या सिर्फ काम पे इसलिए गई क्योंकि उसे मुझसे नहीं मिलना था। तो यांग उनसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इसके बाद वो उन्हें अपना पूरा घर दिखाता है जहाँ पे सब कुछ ऐसा जमा होता है ये दिखाने के लिए कि वो दोनों एक कपल है। इसके बाद वो उसके बेडरूम में आती हैं, जहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक ही बेडरूम में रहते हो। जिसपे यांग उनसे कह देता है कि क्योंकि उन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है इसलिए वो अलग अलग रूम में रहते हैं। तो इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि खैर तुम्हारा घर काफी साफ सुथरा है, और उससे पूछती हैं कि आखिर घर की सफाई कौन करता है, तुम या क्विंची। तो यांग उनसे कहता है कि क्योंकि क्विंची बहुत बिजी रहती है इसलिए वो ही घर का काम करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, तुम दोनों को शेयर करके काम करना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि यांग वहाँ से चला जाता है और मॉम उसकी रूम को चेक करती है और बाहर आके यांग पे गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो यांग उनसे पूछता है कि आखिर मैंने क्या झूठ बोला। तो मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर क्विंची शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यांगवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को मिमी के घर में दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे टाइम पास कर रही होती है। यहाँ पे मिमी उसे बताती है कि मैं कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम से मिली थी और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और उसे कहती है कि जल्दी तुम्हारे डैड का बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम उन लोगों को अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाओगी। तो क्विंची कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, ना कि टाइम खराब करने के लिए। और उसे कहती है कि वो यांग के बारे में मॉम और डैड को कुछ भी ना बता, क्योंकि अगर मॉम को ये पता चल गया कि वो डेट कर रही है किसी लड़के को तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और जब उसका ब्रेकअप होता है तो वो पूरी तरीके से बीमार पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा ही सेम बिल्कुल जुनहुई के टाइम पे हुआ था। और बस इसलिए वो अपने मॉम की एक्सपेक्टेशन अब नहीं बढ़ाना चाहती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।